नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ चैनल। तारीख हो गई है 18 मार्च 2025, दिन मंगलवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश दुनिया की 10 बड़ी खबरों पर, जहां पर आज की पहली खबर, पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड में खालिस्तान समर्थक तत्वों की गतिविधियों पर प्रधानमंत्री इलेक्शन से चिंता जताई। भारत और न्यूजीलैंड ने सोमवार को रक्षा संबंधों को संस्थागत बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी समझौते पर हस्ताक्षर किए और हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के अपने समकक्ष क्रिस्टोफर लक्सन से मुलाकात के दौरान उनके देश में कुछ खालिस्तान समर्थक तत्वों द्वारा भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिए जाने पर चिंता से अवगत कराया। मोदी और लक्सन के बीच वार्ता के बाद दोनों पक्षों ने शिक्षा, खेल, कृषि और जलवायु परिवर्तन सहित कई क्षेत्रों में सहयोग बांटने के लिए 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए तथा रक्षा उद्योग क्षेत्र में सहयोग के लिए खाका तैयार करने का निर्णय किया। नागपुर हिंसा पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। संभाजी नगर में स्थित मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को गिराए जाने को लेकर चल रहे विवाद के बीच महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी नागपुर में 2 समूहों के बीच हिंसक झड़प हो गई, जिसमें पथराव और आगजनी हुई। वहीं कांग्रेस ने नागपुर हिंसा को बेहद परेशान करने वाला करार देते हुए कहा कि इससे केंद्र और राज्य दोनों जगहों पर सत्तारूढ़ प्रशासन की विचारधारा का असली चेहरा उजागर होता है। पिछले 10 साल में रेलवे ने कितने लोगों को दिया रोजगार, कितनी भर्तियां हैं प्रोसेस में, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्यसभा में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि उसे रेल में भर्तियों को लेकर भ्रामक बयान नहीं देना चाहिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पिछले 10 साल में रेलवे में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। वैष्णव ने कहा कि रेलवे और रक्षा ऐसे विभाग हैं जिन पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये देश की जरूरत, रीढ़ की हड्डी और जीवन रेखा। उन्होंने कहा कि अगर इनमें राजनीति की गई तो यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। लखनऊ में अनाथालय से भागी 9 लड़कियां, पुलिस ने 2 को खोजा, 7 की तलाश जारी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अलीगंज के एक अनाथालय से शुक्रवार को 9 लड़कियां भाग गई। इसमें से पुलिस ने 2 लड़कियों को बरामद कर लिया है, लेकिन बाकी 7 लड़कियां गायब। फिलहाल प्रशासन ने अनाथालय से 33 लड़कियों और 2 नवजात शिशुओं को दूसरे अनाथालय में शिफ्ट कर दिया। लखनऊ में श्रीराम औद्योगिक अनाथालय में आज सुबह 9 लड़कियां फरार हो गई। पुलिस के अनुसार लड़कियां शुक्रवार को सुबह बाथरूम के रोशनदान की जाली काटकर अनाथालय से भागी थी। आस्था, सेवा और समर्पण, महाकुंभ 2025 में भारतीय रेलवे की ऐतिहासिक भूमिका पर क्या बोले अश्विनी वैष्णव। राज्यसभा में रेलवे मंत्रालय की उपलब्धियों पर चर्चा करते हुए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने महाकुंभ 2025 के दौरान करोड़ों श्रद्धालुओं की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा किए गए व्यापक प्रयासों को रेखांकित किया। प्रयागराज के स्टेशनों पर यात्रियों के गंतव्य के अनुसार कलर कोडेड यात्री आश्रयों की व्यवस्था की गई, जिससे यात्रियों की आवाजाही आसान हुई और भीड़भाड़ को कम किया गया। बॉलीवुड स्टार और सिंगर बिखेरेंगे ओपनिंग सेरेमनी में जलवा, जाने टाइमिंग, कहां खरीद सकते हैं टिकट। शनिवार से इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 शुरू हो रही है, तो उससे पहले ईडन गार्डन पर हर बार की तरह सितारों से सुसज्जित ओपन सेरेमनी का आयोजन किया जाएगा। जानकारी के अनुसार दिशा पाटनी, सिंगर कारा औजला और श्रेया घोषाल और अरिजीत सिंह समारोह में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा बॉलीवुड के और बड़े सितारे भी इस सेरेमनी में हिस्सा लेंगे। इसका आयोजन शनिवार को मैच के ठीक पहले होगा। पहला मैच शनिवार को 7:30 बजे से खेला जाएगा। यह मैच केकेआर और आरसीबी के बीच होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ से लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने की मुलाकात, मुख्यमंत्री ने किया जीत के लिए प्रोत्साहित। आईपीएल 2025 के बहुप्रतीक्षित सीजन से पहले लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने सोमवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान टीम के मालिक संजीव गोयनका और कप्तान ऋषभ पंत भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी ने टीम के खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ और प्रबंधक को शुभकामनाएं देते हुए उनके समर्पण और मेहनत की सराहना की। उन्होंने लखनऊ जायंट्स के पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन की प्रशंसा करते हुए टीम को प्रतिभा, अनुशासन और खेल भावना का प्रतीक बताया। हर हूती हमले के लिए तेहरान होगा जिम्मेदार, राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को धमकाया। व्हाइट हाउस ने ईरान को चेतावनी देते हुए सोमवार को कहा कि उसे अमेरिका को गंभीरता से लेना चाहिए। व्हाइट हाउस की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान को दोहराते हुए कहा कि अगर यमन में हूती विद्रोहियों द्वारा कोई हमला किया जाता है तो इसके लिए तेहरान ही जिम्मेदार माना जाएगा। व्हाइट हाउस की ओर से बयान में कहा गया, यमन में हो रहे हमले को लेकर ट्रंप का इरादा पक्का है और उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दरअसल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि वे यमन के तेहरान समर्थित हूती विद्रोहियों द्वारा भविष्य में किए जाने वाले किसी भी हमले के लिए सीधे तौर पर ईरान को जिम्मेदार ठहराएंगे। प्लानिंग के साथ की गई हिंसा को पदवियों को बख्शा नहीं जाएगा, नागपुर हिंसा पर बोले डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने नागपुर में सोमवार को भड़की हिंसा को साजिश बताया। उन्होंने कहा कि प्लानिंग के तहत इस हिंसा को अंजाम दिया गया, जो लोग भी इस हिंसा में शामिल हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और ऊपर सख्त एक्शन लिया जाएगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि औरंगजेब को लेकर सोमवार दोपहर में प्रदर्शन हुआ था, लेकिन रात को पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, हथियारों से हमला हुआ, कई पुलिसकर्मी घायल हैं। जनता की रक्षा के लिए तैनात पुलिसकर्मियों पर इस तरह का हमला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये हिंसा ही प्लानिंग के तहत की गई।
संभल में नहीं लगेगा नेजा मेला, पुलिस सरकारी बोली लुटेरे के नाम पर मेला नहीं लगने देंगे। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रशासन व पुलिस ने महमूद गजनबी के भांजे और सैन्य कमांडर सैयद सालार मसूद गाजी की याद में वार्षिक नेजा मेले के आयोजन को अनुमति देने से इनकार कर दिया। एक अधिकारी ने सोमवार को बताया कि संभल पुलिस ने नेजा मेला समिति से स्पष्ट किया कि देश को लूटने वाले व्यक्ति की याद में आयोजित होने वाले कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाए। पुलिस ने मेले के आयोजन को देशद्रोह बताया। ऐसे ही डेली न्यूज अपडेट्स के लिए LSB न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं हम कुछ समाचार के साथ। नमस्कार।